हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन कच्ची बर्फ एंड पक्की बर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ये कच्ची बर्फ, ये अक्सर बड़ी बड़ी सिल्लियों में आती है क्योंकि इसका उपयोग एवरीडे लाइफ में खाद्य उत्पादों को इसके ऊपर रख या इसके साथ अच्छे से पैक कर ठंडा रखने में होता है। इस तरह की व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य उत्पादों को सुरक्षित और संरक्षित रखना है। आज से कुछ दशक पहले तक जब डीप फ्रीजर और रेफ्रिजरेटेड वाहन बहुतायत में नहीं थे, तब इसी तरह की व्यवस्था कर खाद्य उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता था। इसी तरह की सिल्लियों का उपयोग आज भी घर के आसपास की मछली बाजार में दिख जाएगा। ये कच्ची बर्फ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों का जमा हुआ रूप है। इसमें उपयोग पानी स्वच्छ या पीने योग्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे हिसाब से ये खाने या पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु बाजार में इनका उपयोग भी दुकानदार अनेक पीने की चीजों को ठंडा करने के लिए करते हैं। आज दूसरी है ये पक्की बर्फ, जिसको ठोस बर्फ या केवल बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, जो अक्सर शुद्ध पीने योग्य पानी का जमा हुआ रूप है। इसका उपयोग गर्मी में पिए जाने वाले तरल को ठंडा करने में होता है। ये वही बर्फ है जो घरों में फ्रिज में भी जमाई जाती है। ये बाजार में अनेक आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में उपलब्ध रहती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ी चकोर आकार की है। ये है कच्ची बर्फ का टुकड़ा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सिल्लियों में मिलती है, जबकि यह है पक्की बर्फ। यहाँ आप इनका रंग रूप देख सकते हैं। ऊपरी तौर पर दोनों लगभग एक समान है। कच्ची बर्फ स्थानीय तौर पर कारखानों या आइस फैक्ट्री में जमाई जाती है और पक्की बर्फ भी स्थानीय तौर पर छोटे स्तर पर ही जमती है। घरेलू उपयोग के लिए लोग पक्की बर्फ को घर में ही जमा लेते हैं। कच्ची और पक्की बर्फ जैसे शब्दों का उल्लेख अक्सर स्थानीय बाजारों में ही किया जाता है। इस तरह के शब्दों का उपयोग आपको किसी पुस्तक में नहीं मिल पाएगा। ये पक्की बर्फ खाने के लिए उपयुक्त है, जबकि यह नहीं। और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी कच्ची बर्फ और पक्की बर्फ की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।